बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है तमाम सियासी गलियारों में जो है चर्चाएं है। बिहार में खासकर अगर देखा जाए तो सीएम फेस को लेकर के आखिर जिस तरह से अमित शाह दो चैनलों के माध्यम से है दो अलग अलग बयान दिए। एक में कहते हैं समय देखा जाएगा सीएम का चेहरा बिहार में कौन होगा। दूसरी में बात कहते हैं कि फिलहाल नेतृत्व तय कर सकता है कि जो सीएम फेस के बिहार में कौन होंगे। लेकिन मेरे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम इस बयान को लेकर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात कि मैंने जो किस न्यूज़पेपर में छपा है मुझे उस बात की इल्म नहीं है, लेकिन आपके सवाल जो हैं, देखिए ये तो स्पष्ट है ना कि एनडीए में 5 घटक दल है और एनडीए में जो भी डिसीजंस है वो आपसी सहमति से, सर्वसम्मति से और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है हमारी इन सारी बातों को लेकर के। मुझे हम लोग को लगता है कि ये बार बार हम लोगों ने कहा भी हुआ है, बहुत कहने की इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि जो एनडीए का जिला सम्मेलन अभी हाल में संपन्न हुआ, तमाम हमारे 5 पॉलिटिकल पार्टियों के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष उस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पे उन लोगों ने शिरकत किया और उस सम्मेलन का एनडीए का स्लोगन ही इसी से शुरू होता था, सम्मेलन की 2025 फिर से नीतीश। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि देखिए बिहार में तो ये सर्वविदित है ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को 2005 से लेकर के लगातार बिहार की जनता अपनी ये आशीर्वाद उनके नेतृत्व में विश्वास जताती रही है, पूर्ण बहुमत फुल मैंडेट देती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इन विषयों पे बहुत हम लोग को विमर्श की या चर्चा की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अलावा बिहार में जो बिहार कभी राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में, लालू राबड़ी जी के शासनकाल में बदहाल बिहार था, जंगल राज की संज्ञा ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने दी हुई थी। यह बिहार वो था जो राष्ट्रीय पटल पे अपराध और अपराधियों के लिए जाना जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहाँ से उस बिहार को ला करके विकासशील बिहार और अब जो है विकसित और समृद्ध बिहार केंद्र की मदद से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सौगातें मिल रही हैं वो बहुत तेज़ी से वो अग्रसर है आगे बढ़ने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के चेहरे के अलावा मुझे हम सभी जानते हैं कि बिहार के आवाम को विश्वास अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री कुछ महीने पहले दिलीप जायसवाल की तरफ से भी बयान आया था कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बाद में फिर एक आता है कि नहीं, सीएम का पेज जो है नीतीश के नेतृत्व में ही होगा। तो ये दोनों अलग अलग बातें होते हैं। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष अलग बात कहते हैं, केंद्रीय के जो अध्यक्ष हैं वो अलग बात बयान देते हैं। नहीं, देखिए ये सब चीज़ें जो बाल का खाल निकालने वाली चीज़ होगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जिस तरह से इंटरप्रिटेशन आप उन सारी चीज़ दिशा में कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन बिटवीन एनडीए के तमाम हमारे घटक दलों के बीच में कहीं कोई ना इत्तेफाकी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। चाहे वो कोई भी बिंदु हो, सीट शेयरिंग हो, सीटों को लेकर के हो या फिर सरकार के फॉर्मेशन को लेकर के हो, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हमारी स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों को उस अदर वे में लेने की आवश्यकता है। एक चीज़ ये बताइए कि जब अलायंस होता है, जब गठबंधन होता है तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके आपसी सहमति से तय करते हैं ना। तो फिर किसी एक चीज़ों के बयान को लेकर के दिस वे दैट वे इंटरप्रिटेशन करना उचित नहीं होगा। ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि बिहार की आवाम को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अटूट विश्वास है और यही कारण है कि 20 वर्षों से लगातार उनके नेतृत्व को फुल मैंडेट बिहार की जनता देती रही है, क्योंकि उनको इस बात का पूरा विश्वास है और उन्होंने साबित किया है कि उनका जीतनराम मांझी ने उनके बच्चों का मुस्तकबिल उन्हीं के नेतृत्व में है। जीतनराम मांझी भरोसा जताए हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ा है। नहीं, तमाम बिहार देखिए अब अगर डेमोक्रेसी में अगर आवाम के आप को नहीं समझ पाए तो भी उचित नहीं होगा। बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, वरीय नेता है, वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे आदरणीय जीतनराम मांझी सर। बिल्कुल वो, क्योंकि आवाम की जो सेंटिमेंट्स है, आवाम की जो सोच है, उसी बात को उन्होंने कहा है। हाल ही में 400 से लेकर के अब 1100 जो है पेंशन मिलेंगे, विधवा हो या दिव्यांगजन हो, कैसे दें? और देखिए बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये जो निर्णय हुए हैं, विधवा पेंशन, दिव्यांगों के पेंशन, ये तमाम लोगों के जो राशि बढ़ाई गई 400 से 1100 की गई है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता एवं सुशासन की प्रतिबद्धता जो है ना, उसका ये जीवंत उदाहरण है, ये जो बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ उन बुजुर्गों को,
को, दिव्यांगों के प्रति ना सिर्फ आत्मसम्मान बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा जो है ना उसको भी कहीं ना कहीं मजबूती मिली है इस चीज़ से। हम बहुत स्वागत करते हैं। फिर से एक बार इस निर्णय ने साबित कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जो है बहुत ही संवेदनशील, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और तमाम वर्गों का न्याय के साथ सबका विकास जो है उसको उन्होंने एक बार फिर से सुनिश्चित किया है। जिस तरह से बिहार में सीएम का चेहरा एनडीए की तरफ से कौन होगा, ऐसी सस्पेंस को लेकर के अब बयानबाजी चालू है। उसी को लेकर के हमने मैम से बात की। फिलहाल बिहार में अब जितने भी दिव्यांगजन हो या वृद्धजन हो, महिला जिनको 400 रुपये पहले मिलते थे अब 1100 मिलेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतने काफ़ी संख्या के लोगों को जो है अब इतने अच्छे रकम मिल जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा लाभ होगा। बहरहाल हम खबर को छोड़ जाते हैं और भी छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण खबर हो वो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहें वाइड स्क्वायर न्यूज़।